नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आप सबको स्वागत है। जो फरवरी 16 2022 की नोटिफिकेशन देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें एक NCISM जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिकल सिस्टम है, उसका एक गैजेट नोटिफिकेशन आया है जिसमें BAMS के जो एजुकेशन सिस्टम है या पॉलिसी है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। तो उसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, जो ऑलरेडी जिसका सीट अलॉटमेंट हो चुका है। नमस्ते, आयुर्वेदा 360 चैनल में आप सबको स्वागत है। जो NCISM है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिकल सिस्टम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करता है, वो अभी फरवरी 16 2022 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें BAMS के जो एजुकेशन पॉलिसी है या रेगुलेशन में, उसमें काफ़ी बदलाव है और एक से उसका थोड़ा बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान लग रहे हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो रेगुलेशन है इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है या क्या चेंजेस आए हैं और इसके जो इफ़ेक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरह से होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी जो PDF फाइल है उसको शेयर करके देखे भी होंगे। हमने इसके ऊपर जो इंग्लिश में बहुत डिटेल्ड रूप में वीडियो बनाए हैं अलग अलग पार्ट्स में। अभी उन्हीं वीडियोस के एक संक्षेप रूप हम हिंदी में आज प्रस्तुत करने वाले हैं। ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है, ये बेसिकली जो आयुर्वेद के एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत पहले जैसे था वैसे ही अभी बनाए हैं। कुल मिलाकर जो इसका समरी है, सारांश है, वो यही है कि आयुर्वेद का जो स्टडी मेथड है वो 10 साल पहले जैसे था वैसे बनाया गया है। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो अभी BAMS ख़त्म कर रहे हैं या अभी भी कर रहे होंगे, उनके सिस्टम में क्या था, एक साल का 3 साल का एग्ज़ाम था, कोर्स और एग्ज़ाम था, और उसके बाद 1.5 साल का एक कोर्स था, उसके बाद एग्ज़ाम था। उस तरह से 4.5 साल हो जाता और 1 साल का इंटर्नशिप होता था। अभी उस तरह से 5.5 साल कुल मिलाकर होता था। अभी भी जो कुल मिलाकर BAMS का जो कोर्स है इंटर्नशिप को इंक्लूड करते हुए, वो अभी भी 5.5 साल ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसमें भी जो इंटर्नशिप है वो अभी भी 1 साल ही है, 365 डेज जो है उस तरह से माना जाता है। जो बाकी के 4.5 साल है उसमें कुछ परिवर्तन किया है। उसमें एक साल की जगह एक प्रोफेशनल BAMS, सेकंड प्रोफेशनल BAMS, थर्ड प्रोफेशनल BAMS, इस तरह से परिवर्तन किया गया है जिसमें हर एक प्रोफेशन में 18 महीने का टाइम मिल जाएगा, यानी 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा। सो 1.5 साल, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप, कुल मिलाकर वही चीज़ है। 5.5 साल में कोर्स ख़त्म होने वाला है। वही जो 4.5 साल में जो सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है उसी को हमने 3 प्रोफेशनल BAMS में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो चेंजेस हैं वो काफ़ी इतना स्टूडेंट्स के लिए इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि जो पहले 1 साल का टाइम था उसमें जो एडमिशन होता था उसी में 1-2 महीने निकल जाता था, और लास्ट में एग्ज़ाम के चक्कर में 1 या 2 महीने तक उनको वेकेशंस और प्रिपरेटरी इस तरह से निकल जाता था। जो बच जाता था वो 6-7 महीने बच जाता था, जिसमें उनको पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ना था। जो आयुर्वेद से नहीं है, बैकग्राउंड से नहीं है, जो अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ के आए हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आए हैं, उनको इस तरह के कोर्स के लिए एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था 6-7 महीने के अंदर। इसलिए ज़्यादातर हम फेल्ड स्टूडेंट्स को भी बहुत देखते थे 1 साल के कोर्स के टाइम पे, क्योंकि कोर्स सही टाइम पे शुरू नहीं हो रहा था कोई ना कोई कारण की वजह से। बल्कि ये अभी 1.5 साल हो चुका है, तो 1-2 महीने लेट भी हो जाता है तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट के पास टाइम है वो सब्जेक्ट्स के लिए एडजस्ट होने में, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आसानी से क्लियर करके अपना जो एग्ज़ाम है दे सकता है और पूरी तरह से क्लिनिकल एक्सपोजर खुद ले सकता है। जो परिवर्तन है, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स वही है जो पहले था, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वही है। सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर मेडिसिन प्रिपरेशन की तरह, मेडिसिन प्लांट्स के बारे में और मेडिसिनल प्रिपरेशन कैसे बनता है और रोगी को हम किस तरह से एग्जामिनेशन करके समझते हैं, और कुछ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर कुछ विषय वहाँ पर रहेगा। और थर्ड ईयर में जो है, जो डायरेक्टली क्लिनिक में जिस तरह से पेशेंट से आपको बात करनी है और किस तरह से आपको दवाई वगैरह देना है, वो सब चीज़ वहाँ पर काय चिकित्सा, शल्यशाला के इस तरह से सर्जिकल टॉपिक, जनरल मेडिसिन टॉपिक, पीडियाट्रिक्स, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ये जो सिस्टम है सबसे बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाता है और सेकेंड ईयर में आपका क्लिनिकल टच आ जाता है
मेडिसिन का भी टच आ जाता है और थर्ड ईयर में आप दोनों को मिलाकर एक अच्छा वैद्य बन सकते हैं। यही जो पैटर्न है 2012 तक पहले भी था, या 11 के लास्ट बैच है जो पहले भी था, और तब तक जो भी पढ़े हैं आप उनसे किसी से भी पूछिए तो वो यही बोलेंगे कि यही बेस्ट मेथड है। अभी जो एक साल बनाए वो भी ठीक है, लेकिन ये उससे बेटर है, तो इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स के डिज़ाइन के बारे में अभी मैंने बताया। अभी इसमें जो स्टूडेंट के असेसमेंट सिस्टम है वो किस तरह से होगा, उसमें मेजर जो है फाइनल एग्ज़ाम है, जो हर एक यूनिवर्सिटी अपना 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम कराएगा, वही मेजर एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कहलाता है। तो उसमें थियरी पेपर होगा और उसके बाद प्रैक्टिकल भी होगा। थियरी पेपर कुछ सब्जेक्ट्स में एक पेपर है, कुछ सब्जेक्ट्स में 2 पेपर है। तो जिसमें 2 पेपर है उनका थियरी मार्क्स बन गया 200 के हिसाब से, जिसका एक पेपर है उसका बन गया 100 मार्क। अभी पास होने के लिए आपको 50% थियरी में अलग से लेना पड़ेगा, 50% प्रैक्टिकल में ले आना पड़ेगा। यानी जिस पेपर सिर्फ 100 मार्क का है वहाँ पर आपको 50 मार्क लेना ज़रूरी है। जिस सब्जेक्ट में 2 पेपर है उसमें दोनों मिलाकर आपको 100 मार्क लेना है 200 के लिए। तो वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जो रेगुलरली पढ़ता है उनके लिए कोई पास होने की टेंशन ही नहीं है, वो हमेशा ईजिली क्रॉस कर देता है, 70-80% तक भी ले आ सकता है। अभी जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल में जो ओरल वाइवा क्वेश्चन होता है वो रहता है। प्रैक्टिकल कुछ विषयों में लैब में होता है, कुछ विषयों में क्लिनिक या हॉस्पिटल में होता है, कुछ विषयों में सिर्फ वाइवा वोस या क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहता है। वो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से रहेगा। अभी उसके साथ साथ कुछ इंटरनल असेसमेंट करके एक मार्क है। इंटरनल असेसमेंट मार्क आपको पहले ही दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इंटरनल असेसमेंट मतलब आप 1.5 साल तक कैसे रहे। ये जो एग्ज़ाम है वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन शुरू से लेके बीच तक एंड तक आप किस तरह से, आपका जो स्टडी पैटर्न है, आपके जो बिहेवियर है कि डिसिप्लिन है, किस तरह से वो हमें इंटरनल असेसमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क होता है, कुछ सब्जेक्ट में 30 है, कुछ सब्जेक्ट में 15 है, वो आपको पहले ही दी जाएगा। तो वो कैसे दिया जाएगा, उसके लिए जो NCASM है गाइडेंस दिया है कि हर 6 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। इंटरनल असेसमेंट हम कहते हैं उसको, इंटरनल असेसमेंट होगा। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है अक्टूबर, यूजुअली एडमिशन लिखा गया है अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाता है, और 1.5 साल के बाद में, यानी अगले साल के बाद अगले साल जो है मार्च में फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल से सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा 1.5 साल के हिसाब से। अभी जो अक्टूबर में ज्वाइन किया है उनका पहले इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम यूजुअली मार्च में किया जाता है, और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम या इंटरनल असेसमेंट मार्क सितंबर में किया जाता है। और मार्च में वैसे ही यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो तब नहीं किया जाता है। पहले 6 मंथ्स में 30% का सिलेबस कवर किया जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में 40% किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, और लास्ट 6 मंथ्स में 30% दोबारा ख़त्म किया जाएगा, ताकि जो पूरा सिलेबस जो है 100% ख़त्म हो जाए। तो हर 6 मंथ्स में स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाएगा। ये सेमिस्टर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो आप पहले पढ़ते हैं वो लास्ट तक याद रखना पड़ेगा, ये सेमिस्टर सिस्टम नहीं है। तो ये इसको हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, और इसको टर्म टेस्ट करके कहलाता है। और इसके दौरान, इसके बीच में 6 महीने के बीच में भी एक जो टेस्ट लेक्चरर है या जो भी प्रोफेसर है वो अपना अपना असेसमेंट बीच बीच में कर सकता है। जैसे आपका एक टॉपिक हो गया, एक सब्जेक्ट कवर हो गया, एक मोटे तौर पर सब्जेक्ट कवर हो गया, वो देखना चाहता है कि आपने रेगुलरली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। वो अपने स्तर पर कोई क्लास टेस्ट ले सकता है, कोई ओरल एग्जामिनेशन ले सकता है, वो आपको क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए बोल सकते हैं, वो आपसे कोई मॉडल बनवा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग असेसमेंट क्राइटेरिया है जिसके थ्रू वो आपका असेसमेंट लगातार करता रहेगा। इस तरह से एक टर्म में, यानी 6 महीने में एक इंटरनल असेसमेंट तो कॉलेज की तरह से हो जाएगा, और बीच बीच में क्लास टेस्ट या इस तरह से टीचर जो है अपना अपना 15-15 मार्क के हिसाब से देता रहेगा। तो इस तरह से आपका कुल मिलाकर 1.5 साल में पूरी तरह से एक इंटरनल असेसमेंट हो जाता है कि आप किस तरह से रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न है जिसके थ्रू हमें इंटरनल असेसमेंट का मार्क मिल जाता है। अगर कोई सब्जेक्ट में 30 मार्क है इंटरनल असेसमेंट, वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें पहले 3 जो हैं वो टीचर के एक पीरियोडिक असेसमेंट हम बोलते हैं, उसके बाद एक टर्म टेस्ट है या इंटरनल असेसमेंट, और उसका एवरेज कितना आया। फिर सेकेंड टर्म में वैसे ही होगा, फिर थर्ड टर्म में कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम रहेगा। कुल मिलाकर एवरेज कितना आ रहा है उस हिसाब से 30 मार्क के लिए इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स एक स्टूडेंट को मिल जाता है, और ये बाद में जाके फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिकल में मिल जाता है। ये मार्क्स जो है जुड़ जाता है, ताकि ये आपके फाइनल मार्क्स में भी असर पड़ जाता है। और उसके साथ ही साथ
एक इलेक्टिव्स करके एक नया चीज़ शुरू हुआ है, इलेक्टिव से पहले नहीं था। यही एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंतित हैं। इलेक्टिव्स का मतलब होता है आप खुद से चूज़ कर रहे हो। अभी लिस्ट पूरा आया नहीं है NCASM की तरह से कि हर साल में क्या क्या इलेक्टिव्स होगा, एक लंबा लिस्ट दिया जाएगा। उनमें से हर प्रोफेशनल BMS में आपको 3-3 चुनना है, 3 इलेक्टिव्स चुनना है, फर्स्ट प्रोफेशनल 3, सेकंड एंड थर्ड में 3 चुनना है। इस तरह से 9 इलेक्टिव्स जो है आपको 4.5 साल में चुनना है और उसका ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। हर एक इलेक्टिव के लिए 45 आवर्स आपको स्पेंड करना पड़ेगा। वो 9 आवर्स 5 बार डिवाइड होकर उस तरह से 45 आवर्स हो जाता है। ये क्लास आवर्स में नहीं, ये आपको अलग टाइम देके करना पड़ेगा, इसलिए सारे स्टूडेंट्स चिंतित हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्टिव्स जब आप चुनते हैं तो अपना पसंद का ही कोई ना कोई टॉपिक आप चुनते हैं, इसलिए आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपका BMS डिग्री भी मिल रहा है, उसका एक्सपोजर भी हो रहा है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्टिव्स में कोई पास फेल की बात नहीं है, इलेक्टिव्स को आपको सिर्फ अटेंड करना है, थोड़ा बहुत असेसमेंट हो जाएगा और उस असेसमेंट में आपको किस तरह से परफॉर्मेंस मिलेगा उस तरह से आपका ग्रेडेशन मिल जाएगा। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर फाइनल मार्क्स में नहीं आने वाला है, वो सिर्फ आपके एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ाने के लिए, इस तरह से आप सोच सकते हैं। ये आजकल के ज़माने के लिए ज़रूरी था, इसलिए ये जो है नया लागू किया गया है। तो ये जब टॉपिक्स आ जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे और उसका पैटर्न जो है असेसमेंट पैटर्न, उसका एक नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उसका एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है जब पूरा डिटेल आ जाएगा तब हम बात करेंगे, अभी के लिए आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके असेसमेंट क्राइटेरिया। इसमें आपकी थियरी आ गया, प्रैक्टिकल आ गया, प्रैक्टिकल में अलग अलग तरीका है, इंटरनल असेसमेंट आ गया और इलेक्टिव्स आ गया। इस तरह से आपको कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में इतना मार्क्स मिलने वाला है टोटल, सेकेंड ईयर में इतना मार्क्स मिलने वाला है, थर्ड ईयर में इतने मार्क्स मिलने वाला है। तो इन जनरल ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ जुड़ जाता है, तो आपके पूरा 1.5 साल का असेसमेंट हो जाता है। ये आपके एग्ज़ाम के ऊपर एक संक्षेप रूप में विवरण है। जब कोई भी स्टूडेंट सब में पास हो जाता है तो उनका प्रमोशन किया जाता है, अगले बैच के लिए किया जाता है। लेकिन मान लीजिए आपका 1 या 2 में फेल्यूर हो गया, 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उसमें आपको क्या करना है, हर 6 महीने में सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, तो नेक्स्ट 6 महीने के बाद तुरंत आप उसको ले लीजिए और उसको ख़त्म करके आप पास होकर नेक्स्ट बैच आपका वैसे ही चालू हो चुका है, आपका सेकेंड ईयर ऑलरेडी चालू हो चुका है, सेकेंड प्रोफेशनल। तो आप बीच में जब एग्ज़ाम आएगा तब आप रिक्वेस्ट लेके लीव लेकर एग्ज़ाम देकर उसका प्रैक्टिकल देके पास हो सकते हैं। सो 1 या 2 पेपर जो है आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं और आपका सेकेंड प्रोफेशनल BMS जो है आपके बैचमेट्स के साथ ही आप देने वाला है, उसको आपको अलग से वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथियों के साथ ही आप सेकेंड प्रोफेशनल BMS दे देंगे और आपका कोई इंटर्नशिप में लेट नहीं होने वाला है। मान लीजिए आपका सेकेंड ईयर में फेल हो गए, अब दोबारा वही चीज़ है, फर्स्ट ईयर 1 या 2 पेपर में दोबारा आपको 6 महीने में ख़त्म करना है। जब आप थर्ड ईयर एग्ज़ाम देने वाला है, आपके सारे फर्स्ट और सेकंड प्रोफेशनल की पेपर्स जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर कोई भी बैक है तो आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसका मतलब आपको ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट मिल चुका है, तो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप नेग्लिजेंट है, तो वो फेल होने वाला ही है, उसमें कोई इतना डिस्कशन की बात नहीं है। तो और एक चीज़ है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ऑड बैच की कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में एंट्री हुए, आपके एग्ज़ाम हो गया 1.5 साल के बाद, 2 से ज़्यादा आप फेल हो गए, है ही 5 पेपर है फर्स्ट ईयर में, उसमें आप 3 या 4 में फेल हो गए। अब क्या होगा, अब इसको ऑड बैच माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है, आपका जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो आपके साथियों के साथ नहीं होगा, आपके बैचमेट्स के साथ नहीं होगा। आप 6-6 महीने में सप्लीमेंट्री में ख़त्म कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, लेकिन पास भी हो सकते हैं। लेकिन आपके सेकेंड प्रोफेशनल के जो एग्ज़ाम है 6 महीने लेट ही देना है, और उसी तरह थर्ड ईयर का थर्ड प्रोफेशनल एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम 6 महीने लेट देना है। इसलिए इंटर्नशिप भी 6 महीने लेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑड बैच। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करते रहते हैं तो रेगुलरली करने वालों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो नेग्लिजेंट है, लास्ट मिनट में पढ़ना चाहते हैं, वो मेडिकल फील्ड ऐसे नहीं है कि ये +1 +2 जैसे एक दिन में ख़त्म करे, तो उनका बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होने का, तो तब वो ऑड बैच में आ जाता है। तो उनका सारे जो फ्यूचर है 6 महीने लेट होता जाएगा। मान लीजिए वो अचानक से पास भी नहीं हुआ नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो उनका 1 साल से ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम है ऑड बैच से रिलेटेड, तो इसको लेके भी बहुत लोग चिंतित हैं। लेकिन ये कुछ नया चीज़ नहीं है, पहले से ही चल रहा है। ये उसका अभी एक नया नामकरण दिया गया है कि ऑड बैच है, पहले भी ये नाम चलता था, लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन के हिसाब से लोग देख के डर रहे हैं, लेकिन ये नया नहीं है, पहले आप ये मान के चलिए। तो ये हो गया आपके एग्ज़ाम संबंधित जो असेसमेंट क्राइटेरिया था और उसका ऑड बैच संबंधित विषय था।
जब कोई स्टूडेंट 75% से ज़्यादा ले लेगा उसको डिस्टिंक्शन माना जाएगा, 65% टू 75% के बीच में फर्स्ट ग्रेड माना जाएगा या फर्स्ट क्लास माना जाएगा। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में इतना मार्क्स लेता है उनको कोई ग्रेडेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो मेन रेगुलर एग्ज़ाम में ही माना जाता है डिस्टिंक्शन या फर्स्ट क्लास। जो सेकंड टाइम पास करेगा उनको अटेम्प्ट करके लिखा होता है, मार्क्स कार्ड जब मिलता है तो अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में ये क्लियर कर दिया करके लिखा होता है, तो वहाँ पर कोई ग्रेडेशन नहीं मिलता है। तो ये एग्ज़ाम रिलेटेड हो गया। तो हर साल हर प्रोफेशनल में तीन इलेक्टिव्स ख़त्म करना है और आपका थर्ड प्रोफेशनल भी ख़त्म करना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। इंटर्नशिप जनरली रेगुलर बैच का अप्रैल 1 से शुरू हो जाता है और जो सप्लीमेंट्री बैच है उनका अक्टूबर 1 से शुरू हो जाता है और ये 365 डेज तक चलता है। 365 डेज तक चलता है। तो शुरुआत में क्या होगा, एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में 7 दिन तक आपको समझाया जाएगा कि इंटर्नशिप में आपको क्या क्या करना है, किस तरह की जो मेडिको लीगल जो मैटर है आपको पता होना चाहिए, वो सारे चीज़ आपको पता किया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात किया जाएगा ताकि आप 1 साल अच्छे से काम कर सके। तो उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। पोस्टिंग में 2 ऑप्शन है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर 12 महीने पूरा इंटर्नशिप एक ही जगह हो जाता है। कुछ जगह ऐसे हैं कि 6 महीने आप अपना इंस्टीट्यूट में कर लीजिए और 6 महीने जो है आप कोई दूसरे PHC वगैरह में जाके सीख के आ जाइए, सर्टिफिकेट लेके आ जाइए कि आप प्रेजेंट थे, तो आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड है। तो जब कोई इंस्टीट्यूट ये डिसाइड करेगा तो वो एक रोस्टर बनाएगा कि आपका ये दिन जो है यहाँ रहना है, ये 1 महीने का ड्यूटी है, इसके बाद यहाँ जाना है, इस तरह से आपको ड्यूटी लगा देंगे। तो वहाँ पर आपको हर एक ब्रांच के ऊपर एक कमांड आ जाएगा आयुर्वेद में, और हर एक ब्रांच में आपको ई-लॉग बुक जो कहते हैं, ई-लॉग बुक का मतलब है एक तरह से आपका जो डेली रजिस्टर है कि आपका रेगुलरली क्या सीखने को मिल रहा है, वो सारे चीज़ आपको वहाँ पर एंट्री करना है। वो शायद ऑनलाइन या एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होगा या आपके मोबाइल में एक ऐप के थ्रू हो सकता है। तो वहाँ पर आपको एंट्री करना है कि रोज़ आपने क्या सीखा है, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो कंसल्टेंट है वो उसको वेरीफाई करेंगे। इस तरह से हर एक वेरिफिकेशन के बाद आपको 365 डेज जब ख़त्म हो जाता है तो आपके जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगा। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए फ्री है, आपको डिग्री मिल जाएगा। अभी ये जो इंटर्नशिप शुरू होने वाला है उससे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसके बाद ही आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाता है। और हर एक ओपीडी के बाद या हर एक ड्यूटी के बाद 1 महीने 15 दिन जो भी है, वो कंसल्टेंट जिसके अंडर आप काम करते थे उनसे एक असेसमेंट लेना पड़ेगा कि आपका काम किस तरह से रहा है। वो आपको मार्किंग दे देंगे कि इस तरह से एक टेम्पलेट दिया हुआ है, इस तरह से मार्किंग दे देंगे कि आपका पूरा जो ड्यूटी है किस तरह से चला। 50% से ऊपर है तो आप क्लियर कर दिए होंगे। अगर 50 से नीचे हैं तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको दोबारा 30% के दिन जो है वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 दिन आपका पहले ड्यूटी लग गया था उधर, अभी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो दोबारा 30%, उसका 30% मतलब 8 या 9 दिन दोबारा आपको वहाँ पर काम करने के लिए बोल सकते हैं। तो उसके बाद आपका सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई टीचर जानबूझ के कम दिए हैं आपको फेल करने के लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन भी है ग्रीवियंस डालने के लिए। अपने जो डिपार्टमेंट के HOD है या इंस्टीट्यूट के हेड है उनसे भी आप जाके ग्रीवियंस डाल सकते हैं कि ये गलत किया गया है, मैंने सेटिस्फैक्ट्री काम किया है, यहाँ पर नॉन सेटिस्फैक्ट्री दिया हुआ है, तो उसके ऊपर एक कार्रवाई हो सकता है। तो इस तरह से दोनों के ओर एक बैलेंस्ड पावर दिया गया है। स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं और टीचर के हाथ में भी रहता है। तो इस तरह से आपका इंटर्नशिप है। मान लीजिए आपको BMS के बीच में या इंटर्नशिप के बीच में कहीं जाना पड़ा, इंटर्नशिप कहीं और करना चाहते हैं, तब क्या करना है। फर्स्ट BMS के बाद आप कोई भी दूसरा कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन दोनों कॉलेज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ जाने के लिए इस कॉलेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उस कॉलेज के लिए भी रिसीव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरा यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी से भी परमिशन लेना पड़ेगा, दोनों यूनिवर्सिटी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा और कुछ फीस भी देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और कोई वेकेंट सीट है तो ही हो सकता है। ऐसे नहीं है कि एक कॉलेज में पूरा भरा हुआ है उसके बावजूद भी आपको ले लिया, ऐसे नहीं होगा। अगर कोई सीट वेकेंट है तब भी आपको लिया जाएगा। ये BMS की बात है। अगर कोई इंटर्नशिप में शुरुआत में कहीं दूसरे जगह इंटर्नशिप करना चाहता है, अपने घर के पास कोई हॉस्पिटल है वहाँ करना चाहता है, कोई आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर भी दोनों कॉलेज के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ फ़ी पे करने के बाद इंटर्नशिप कोई दूसरे जगह कर सकते हैं। लेकिन इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको डिग्री लेने के लिए दोबारा अपने पेरेंट यूनिवर्सिटी में ही आना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपका इंटर्नशिप और जो BMS संबंधित जो ट्रांसफ़र है उसकी बात हमने कर ली है। जो टीचर्स हैं 14 डिपार्टमेंट से आपको पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट में
एक एक सब्जेक्ट होता है, और कुछ डिपार्टमेंट में 3 या 4 या 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए 2-3 डिपार्टमेंट है, वो अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स जो है खुद लेके आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के लिए बोल देंगे। तो उसमें कोई आपके रोल नहीं रहता है। तो एग्ज़ाम संबंधित तो हो गया, और एडमिशन संबंधित ज़्यादा चेंजेस उन्होंने नहीं किया है गैजेट में। बस एक एज लिमिट रखा है कि कोई भी स्टूडेंट जब ज्वाइन कर रहा है तो उस साल के दिसंबर में उनका एज जो है 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ वहाँ पर है। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25 साल है। 25 साल के बाद शायद एंट्री नहीं होगा, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर कोई कैटेगरी से है OBC SC ST तो वहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पर 30 साल तक कोई एडमिशन ले सकता है। तो ये एक पॉइंट नया है। सीट में जो है रोस्टर सिस्टम में वहाँ पर थोड़ा बदलाव है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट के अंडर है, तो वहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% होगा, बाकी 85% उसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेगा। वही प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाइड है। लेकिन अगर मान लो कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर सारे सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा के अंदर आना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो या कोई प्राइवेट भी हो, तो वहाँ पर सारे सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंडर आना चाहिए। ये एक चीज़ वहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। अदरवाइज़ जो आने का तरीका है, नीट के थ्रू आना है। जो नीट कंडक्ट करने वाला एक गवर्निंग बॉडी होगा, वो रिजल्ट भी देगा और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग भी करा देगा। सब कुछ जो है अभी जो चल रहा है वही चलेगा। बस एक सिस्टम जो मॉडल है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन इससे किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्टिव्स के विषय में थोड़ा कम जानकारी है, तो उसके ऊपर हम जब मैटर आ जाएगा हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, तो इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर भी अगर आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। और भी अगर आपको अंग्रेज़ी में आपको सुनना है तो इसका जो विस्तार पूर्वक वर्णन है अलग अलग पार्टों में वहाँ पर दिया गया है। अगर आपको बाद में फैकल्टी के रूप में भी आपका मन है एकेडमिक में आना है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत बदलाव है, तो वहाँ पर भी आप अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगली बार तक आप हमारा जो प्लेलिस्ट है, अन्य प्लेलिस्ट, जहाँ पर BMS संबंधित बहुत सारे विषयों के ऊपर टिप्पणी भी किया गया है, और इंडक्शन प्रोग्राम एक होता है जो शुरुआत में होता है फर्स्ट ईयर से, तो वहाँ पर बहुत सारे जो बेसिक नीड है, जैसे संस्कृत की बेस होगा या फर्स्ट एड की बेस हो सकता है, या जो आगे पढ़ने वाले 4.5 साल तक, उसका जो एक ब्रीफ वर्णन है आपको पहले दिया जाएगा, ताकि एक ब्रिज कोर्स जैसे आपको पहले आइडिया मिल जाता है। तो उसके साथ साथ आप हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जो दिया गया वीडियोस है वहाँ पर भी देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो तो कभी भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगली वीडियो तक देखते रहिए हमारा चैनल आयुर्वेद